मैं अरविंद कुमार पोसवाल, जिला कलेक्टर उदयपुर। रेडियो सिटी और गीतांजलि हॉस्पिटल ने मिलकर एक छूना मना नाम से एक कैंपेन अभी स्टार्ट किया है हमारे उदयपुर ज़िले में। इसमें मुख्य रूप से बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जो है वो जागरूक किया जाएगा। और ये इस समय में ये बहुत ही आप देखोगे अखबारों के माध्यम से, विभिन्न मीडिया के माध्यम से कि इस तरह की बहुत सी घटनाएं जो है वो हमारे देश में हो रही हैं, जो हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक भी है। तो इसलिए सभी बच्चों को और विशेष रूप से उनके माता पिता को भी इस बारे में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है कि किसे गुड टच कहा जाए, किसे बैड टच कहा जाए। तो ये जो एक कैंपेन चलेगी, इसमें जो विभिन्न स्कूलों में जाके वर्कशॉप्स करेंगे। इनके द्वारा एक नंबर भी लॉन्च किया गया है जिस पे कोई भी बच्चा अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उस पर अपनी शिकायत दे सकता है, जो अथॉरिटीज़ को उस घटना के बारे में बताएंगे। तो मैं सभी को यही आग्रह करता हूँ कि बुरे स्पर्श से डरना नहीं है, इसका मुकाबला करना है। इस सभी संदेश के साथ हम सभी जिलेवासी इस कैंपेन में साथ दें और अपने बच्चों को जहाँ पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसके बारे में उनको एजुकेट किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए। गीतांजलि हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और रेडियो सिटी छूना मना है अवेयरनेस प्रोग्राम जो लेकर आए हैं वो आज के संदर्भ में अति उपयोगी है। नवजात बच्ची से लेकर वृद्धावस्था तक फीमेल जेंडर सेफ नहीं है। बच्ची कहीं पे भी अकेले जाती है तो माता पिता धड़कते दिल से उसे भेजते हैं और हर पल यही सोचते हैं कि बच्ची सेफ है या नहीं है। दुनिया में सिर्फ 2 ही जेंडर्स हैं, पर अनफॉर्चुनेटली एक जेंडर को दूसरे जेंडर से बचाव के तरीके सीखने पड़ रहे हैं, गुर सीखने पड़ रहे हैं ताकि फीमेल जेंडर सेफ रह सके। ये कितना अनफॉर्चुनेट है। माता पिता अपनी नन्ही सी कन्या, छोटी सी नन्ही सी परी को बचाने के लिए उपाय जानना चाहते हैं, असहाय हैं, सहायता चाहते हैं। तो इसमें गीतांजलि हॉस्पिटल और रेडियो सिटी इन्होंने जो पहल की है वो बहुत ही सराहनीय है। छूना मना है। गुड टच और बैड टच अगर हम अपनी नन्ही बच्चियों को बता दें तो हो सकता है कि बच्चियों का बचाव बेहतर तरीके से किया जा सके, क्योंकि ये नन्ही बच्चियां तो जानती ही नहीं कि एक बीमार मानसिकता के साथ दुर्दांत शिकारी उसके आसपास घूम रहे हैं। वो तो मासूम है, पर ऐसे में छूना मना है। ये अगर बच्चा समझ लेता है तो सतर्क भी रहता है और उसका बचाव भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। सभी को जय हिंद। गीतांजलि हॉस्पिटल और रेडियो सिटी के माध्यम से जो मुहिम शुरू की जा रही है, छूना मना है। वर्षों पहले मेरे द्वारा एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो अपराधी की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और जिनके साथ अपराध होता है उनकी भी कोई उम्र नहीं है, चाहे वो 1 साल की हो, 10 साल की हो, 20 साल की हो, 50 साल की हो, चाहे 80 साल की हो। समाज किस दिशा के अंदर जा रहा है ये हम देख रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा ये नैतिक दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक उपाय करें। और इसी संदर्भ में यह मुहिम की जा रही है और हमें बहुत खुशी है कि सामाजिक दायित्व निभाते हुए गीतांजलि हॉस्पिटल और रेडियो सिटी यह कार्यक्रम कर रहा है। बच्चों को आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर बहुत ज़्यादा शिक्षित करने की, बहुत ज़्यादा बताने की और बचाने की हमें ज़रूरत है। हमें बच्चियों को बताना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि न केवल बेटियों के साथ बल्कि बेटों के साथ भी कई बार छोटे छोटे बच्चों के साथ भी अपराध होते हैं, उनके साथ भी दुष्कर्म होते हैं, कुकर्म होते हैं, जिनको रोकने के लिए हमें कार्य करना चाहिए और उनको अधिक से अधिक जागरूक करना चाहिए और सामाजिक संस्थाओं को प्रेरित करना चाहिए। आप सभी इस मुहिम का हिस्सा बने, समाज को आगे लाएं, समाज के अंदर बेटी बचाने, बेटी पढ़ाने और समाज को सुरक्षित रखने का अपना दायित्व निभाएं और पुलिस के संग मिलकर कार्य करें, ऐसी मैं कामना करती हूं। जय हिंद, जय भारत। Gitanjali Hospital with the help of Radio City is organizing a session on छूना मना है। छूना 2 प्रकार के होते हैं, one is a good touch and one is a bad touch. Good touch is always gentle and loving, whereas bad touch is always scary. अगर हम भारतीय परिवेश में देखें तो हम किसी का अभिवादन करते हैं तो हम नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार करने से हमने बिना छुए क्रिस्टल क्लियर हमने अपना मैसेज पास कर दिया। अगर हम किसी के पाँव भी छूते हैं या कोई हमारा पाँव छूता है तो हम जेंटल टच से उसको आशीर्वाद देते हैं। तो बिना टच किए हम अपना मैसेज बहुत अच्छी तरीके से
पहुंचा देते हैं और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। अगर भारतीय परिवेश में देखें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिना छुए हम बहुत सारे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। अगर भारतीय संस्कृति को हम फॉलो करें तो छूना मना है के पहलू पे बहुत खरे उतरते हैं। मैं गीतांजलि हॉस्पिटल और रेडियो सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया और ये बहुत इस सेशन में बहुत अच्छी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे जिससे जागरूकता बढ़ेगी तो बैड टच के पहलू कम होंगे, समाज में सुधार होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर समाज सुधरेगा, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर अच्छे होंगे और हम अच्छा प्रीच करेंगे तो अच्छे एग्जाम्पल सामने आएंगे। इस सेमिनार का उद्देश्य यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना और बैड टच को इलिमिनेट करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। छूना मना है, ये वो शब्द है जो हम सबसे पहले अपने सभी स्टाफ को बोलते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, मेल हो चाहे फीमेल। सबको ये नियम मायने होते हैं, मानना ही चाहिए कि हमें किसी भी बच्चे को छूना नहीं है, नाइदर कि किसी भी टीचर्स आपस में मेल फीमेल किसी को भी टच करें। ये पहला सेंटेंस है जो सबको अपने बच्चों को भी बताना ही चाहिए कि हम हर काम बिना छुए भी किया जा सकता है। आज के परिवेश में जो भी माहौल चल रहा है उसमें हमें छूने से सबको परहेज करना ही चाहिए। हक करना, ये करना, बिकॉज हमें पता नहीं चलता है कि किसकी नीयत कैसे क्या है, किसका हम बैड टच माने, किसका गुड टच माने। टू बी ऑन द सेफर साइड हम हमेशा पेरेंट्स को, टीचर्स, बच्चों को, सबको यही बताते हैं कि आप कोशिश करें किसी को भी अपने आप को छूने ना दें। गीतांजलि हॉस्पिटल और रेडियो सिटी ने जो ये मुहिम चुनी है, इट इज़ द बेस्ट इन टुडेज सिनेरियो। ईच एंड एवरी वन शुड लर्न दिस, शुड एक्सेप्ट दिस थिंग। हमें सबको ये जागरूकता फैलानी ही है कि छूना मना है। बच्चे बड़े सब अगर ये चीज़ समझ जाएंगे तो हमारा आगे ये समाज सब पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। जो भी हमको सुनते आए हैं, केसेस जो भी देखते आए हैं, इस पे बहुत हद तक लगाम लगाई जा सकती है। तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को, अपने स्टाफ को, सबको यही सिखाएं कि हमें किसी भी मेल फीमेल को हमें टच से दूर रहना है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। किसी के लिए भी हम ये संदेश ना दें जो उसको गलत नीयत से वो जज करे। तो लेट्स मेक दिस अवेयरनेस, छूना मना है। थैंक यू। Namaste. The initiative of the campaign Chuna Mana Hai, taken by Gitanjali Hospital in collaboration with Radio City, has struck the right chord at the right time. It's a very positive step taken forward. It is the imperative need of the hour. It is important for all the organization, irrespective of the work that they are doing, along with educational institutes, to come together to provide support and participation. Victims of such gruesome crime are irrespective of the age, of the gender, and of place. And the people who commit such crime are also irrespective of the age. But the one thing that is common between them is the sick mentality, the mindset. And hence, here is where the educational institutes come into action. It is very important for us to educate our children in such a manner that such sick mentality does not develop. Sessions on good touch and bad touch, where students are made to understand what good touch and what a bad touch is, very, very important. At the same time, understanding the importance of consent is also equally important. Having professional, qualified counselors who can gauge the mentality of children and have set rules of changing them towards positivity is really required. We all need to come together and stand for this campaign so that we can have a better future for tomorrow, where the students turn out to be better citizens and make this India a better and safe place. Thank you. Jai Hind. गीतांजलि हॉस्पिटल और रेडियो सिटी की तरफ से जो ये मुहिम चलाई गई है, छूना मना है, आई थिंक बहुत अच्छा है कि उन्होंने मुहिम चलाई है। हम हमेशा बात करते हैं गुड टच, बैड टच, बट क्या हम बच्चों को बता पाते हैं डिफरेंस क्या है? और हम हमेशा
लड़कियों ही क्यों बात करते हैं कि लड़कियों को ही बैड टच होना चाहिए। आजकल तो छोटे बच्चे भी उसमें आते हैं। हर माँ बाप, हर चाचा चाची, हर मामा, हर फ्रेंड सबको प्यार करना चाहते हैं और प्यार करना भी चाहिए बच्चों को। हमको बच्चों को डिफरेंस बताना है टच के अंदर, फील के अंदर। आज छोटे बच्चे होते हैं, वो फील कर पाते हैं कि उनको कोई किस तरह प्यार कर रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हमारे को बच्चों को स्कूल लेवल से हम रेगुलर अपने क्लास लेते हैं, हम वर्कशॉप लेते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि ट्रस्ट सब पे करो लेकिन निगरानी रखो, एक फील करो। गुड टच, बैड टच इज़ ऑल अबाउट अ फील। आप कैसे फील करते हो जब आपको कोई हग करता है, आप कैसे फील करते हो जब आपको कोई प्यार से बात करता है, आप कैसे फील करते हो जब आपको कोई टच करता है इन द सेंस मिलने के लिए। ये हमको बच्चों पे जागरूकता लानी है कि व्हाट इज़ अ गुड टच, व्हाट इज़ अ बैड टच। एवरी टच अ गुड टच बट द इंटेंशन इज़ बैड, इट्स अ बैड टच। और बच्चों को हमको वहाँ लाइन ड्रॉ करके बताना पड़ता है कि आपको किस बॉडी पार्ट पे किस तरह से अगर छुआ जा रहा है तो किस बैड टच में आता है। बुराई किसी में नहीं है, सब अच्छे हैं, इंटेंशन सबके अच्छे होते हैं, बट शक्ल पे कोई लिखा किसी नहीं होता। वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू मेक आवर चिल्ड्रन अवेयर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ बैड टच। आई थिंक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है और हम सबको हमें इसे सेंसाइज करना चाहिए। माँ बाप से लेके स्कूल वालों को बच्चों को रेगुलर वर्कशॉप लेनी चाहिए, बताना चाहिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। बुराई किसी में कुछ नहीं है, प्यार हमको सबको करना चाहिए। सिर्फ फ़र्क ये है प्यार करने का तरीका क्या होता है, वो हमको बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इट्स अ बॉय और अ गर्ल, टू एक्सप्लेन टू देम द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस थिंग्स। छूना मना है, ये जो मुहिम गीतांजलि हॉस्पिटल एंड रेडियो सिटी ने स्टार्ट की है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। ये एक ज्वलंत समस्या है, हम आपके साथ हैं। और विशेष रूप से मैं माता पिता को कहना चाहूँगी कि आप लोग जानते ही हैं कि ये दुष्कर्म 90% से ज़्यादा जानने वाले लोग ही करते हैं। तो हमें अपने बेटा हो या बेटी, अपने बच्चों को इस दुष्कर्म के बारे में, गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में एजुकेट करना है, उन्हें सिखाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि बड़े होंगे तो खुद सीख जाएंगे। हमें इस बात से कतराना नहीं है। हमें गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रेडियो सिटी पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमें पूरी तरह से एजुकेट करेंगे कि इसे हमें किस तरह से करना है। आइए हम सब मिलके इस मुहिम में अपना सहयोग करें और बच्चों को इस गुड टच, बैड टच की जानकारी देकर उनके साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना से उनको बचाएं। और साथ ही ये बताते हुए हमें सेल्फ डिफेंस भी उनको सिखाना है। थैंक यू।